आनंद क्या है? हमारा स्वरूप। सुख रूप है और आनंद स्वरूप है। सुख रूप है और आनंद स्वरूप है। रूप और स्वरूप में आप कहेंगे महाराज क्या अंतर है? तो रूप मिट जाता है लेकिन स्वरूप अक्षुण रहता है, सदा रहता है, सर्वदा रहता है। अहर्निशम अनवरतम, अनवरत हमेशा, और सदा एक रस रहता है, कभी उसमें कम ज़्यादा नहीं होता है, सदा एक रस। वो आनंद है। तो श्रुति का भी वाक्य है कि आनंद कोई साधारण नहीं, आनंद वही ब्रह्म, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हमें अब चयन ये करना है कि हमें क्या अब ग्रहण करना है, क्योंकि जगत में तो बहुत किया। अब हम संसार में विचरण करते हुए उस तीर्थ में आके बैठे हैं जहां पर अपने लिए नहीं, जगत के लिए विचार किया गया, चिंतन किया गया। हमें वो साथी अपनाना है जो साथ छोड़ दे, कि हमें वो साथी अपनाना है जो सदा हमारा साथ दे। आनंद वही ब्रह्म, आनंद साथ छोड़ता नहीं महाराज। भगवान का स्वरूप है ये आनंद। और भगवान कहते हैं कि मेरे नाम रूप लीला धाम में जो एक बार जीव प्रवेश कर जाता है फिर वहां से वापिस नहीं होता। गीता में यही तो अर्जुन से कहा है। जहां जाने का तो मार्ग है परंतु आने का नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हम जा तो सकते हैं परंतु वापिस नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा धाम है। तो एक बार जो आनंद में प्रवेश कर गया फिर आनंद उससे दूर नहीं होता है। सुख जो है ये आता है चला जाता है, कभी ये है जाता आता और कभी ये है जाता। इसलिए सुख का कभी तुम भरोसा न करना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, इसलिए इस तन का कभी तुम भरोसा न करना। ये तन कीमती है लेकिन मगर है विनाशी, इसलिए इस तन का कभी तुम भरोसा न करना। जो भरोसे वाला हो। भगवान कहते हैं कि मैं जल्दी से किसी को मिलता नहीं हूँ और मिल जाता हूँ तो फिर उससे दूर होता नहीं। तो हमें उसको अपनाना है जो हर स्थिति में मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, हर स्थिति को समझने वाला हो। ये जगत, ये संसार हो सकता है हम लाख समझाने का प्रयास करें और ये मेरी ना समझे, लेकिन वो गोविंद को यदि आप प्राप्त हो गए, उस गोविंद को आपने सुनाया तो महाराज वो हो सकता है इस जगत को हम अपने पास बुलाना चाहें, बैठाना चाहें, अपनाना चाहें और ये मेरे से दूर भगे। लेकिन भगवान यदि मेरे दिल के झरोखे में आकर के, इस हृदय आंगन में आकर के बैठ गया ना, तो वो हमेशा तेरे पास रहेगा, पास रहेगा। वो जाएगा नहीं, वो दूर होगा नहीं।